आधी हकीकत आधा फसाना। किसी निशानी को खोजने के लिए कोई कितना खतरा उठा सकता है? क्या जान की बाजी लगाई जा सकती है? श्री राम कथा से जुड़े एक साक्ष्य की तलाश में हमारी टीम मध्य प्रदेश के घने जंगल में इतने अंदर तक चली गई कि वहां से जिंदा लौटना मुश्किल हो गया। लेकिन दावा ही ऐसा था कि हम क्या करते। कहते हैं उस जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर युगों पुराना एक किला है जिसकी कहानी जुड़ती है श्री राम से। दावे के मुताबिक वनवास से अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने उस किले की बागडोर लक्ष्मण को सौंपी थी ताकि लंका पर नजर रखी जा सके। वहीं पास में भगवान विष्णु की कई फीट लंबी एक अद्भुत प्रतिमा है। कहते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम ने खुद उसे अपने हाथों से बनाया था। लेकिन मुश्किल यह है कि इन दोनों निशानियों की रक्षा कुछ खूंखार बाघ करते हैं। यही वजह है कि रामायण से जुड़े ये अहम साक्ष्य अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। फिर भी हमारी टीम ने तय किया, हम उस जंगल में घुसेंगे, हर खतरे का सामना करेंगे और रामायण से जुड़ी उन दोनों निशानियों को पहली बार दुनिया के सामने लाएंगे। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या देखी, चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी में वनवास की निशानियों को खोजा। राम कथा के तार जोड़ते हुए राम सेतु पार करके समंदर के उस पार लंका तक पहुंच गए। फिर हमें मध्य प्रदेश के घने जंगल में श्री राम से जुड़ी एक ऐसी निशानी के बारे में पता चला जिसका जिक्र किसी भी पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। कहते हैं घने जंगल में एक पर्वत है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक किला है जिसे श्री राम ने अपने हाथों से लक्ष्मण के लिए बनाया था। किले से पहले भगवान विष्णु की विशालकाय अद्भुत प्रतिमा है। माना जाता है कि युगों पहले श्री राम ने उसे स्थापित किया था। इन सभी निशानियों का रास्ता खूंखार बाघों के इलाके से जाता है जहां आम इंसान का जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही हमारी टीम का काम है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा रॉयल जानवर कौन सा लगता है तो मेरा दावा है 80% लोग कहेंगे बाघ यानी टाइगर। वाकई टाइगर रॉयल है लेकिन इस वक्त खतरे में है, पर खतरे में होने के बावजूद उसने हमारी एक ऐसी विरासत को बचा रखा है, हमारी एक ऐसी विरासत को संजो रखा है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई और है ही नहीं। क्या है ये विरासत, कहाँ पर है, यही जानने के लिए मैं दिल्ली से जबलपुर आया था और अब जबलपुर से जा रहा हूँ बांधवगढ़। बांधवगढ़ मतलब टाइगर का गढ़, और उसी टाइगर के गढ़ में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस इलाके में कभी श्री राम के कदम पड़े, आज वो टाइगर रिजर्व एरिया का हिस्सा बन चुका है। लिहाजा जंगल में घुसने से पहले जानकारी लेनी जरूरी थी। रास्ते में हमने कुछ लोगों से बात की जिनके मुताबिक पर्वत की उस चोटी पर ऐसी कई निशानियां मिलेंगी जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। भगवान विष्णु के जो 12 अवतार माने जाते हैं, 12 अवतार माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु के सभी 12 अवतारों की मूर्तियां बांधवगढ़ किले में मिलेंगी। और खास करके जो शेष सैया है वो बहुत ही रेयर मूर्ति है और वाराह भगवान की जो मूर्ति है, वाराह की प्रतिमाएं बहुत कम जगह पर हैं हिंदुस्तान में, तो वो एक बांधवगढ़ में बहुत ही भव्य प्रतिमा है। वो पहाड़ और उसकी चोटी पर बना किला दूर से नजर आने लगा था। जंगल में बाघ के हमले का खतरा राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। लेकिन इस इलाके में लोग बाघों की पूजा करते हैं, जिनके मुताबिक बाघ श्री राम की निशानी के रक्षक हैं, इसलिए वो किसी पर हमला नहीं करते। कभी भी ऐसा आज तक का बांधवगढ़ के इतिहास में आज तक का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि रास्ता चलते हुए किसी आदमी को बाघ ने किल किया हो। मतलब बांधवगढ़ ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, जहां रातों रात भर रास्ता चलता है। बांधवगढ़ के पेरीफेरी में 96 विलेजेस हैं जो बफर जोन में आते हैं, माने बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसके आसपास है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ता चलते हुए आदमी को टाइगर ने किल किया हो, कभी ऐसा नहीं। लेकिन ये खबरें तो कुछ और ही इशारा करती हैं।
यानी हमें बेहद सतर्कता के साथ काम को अंजाम देना होगा। आज ये इलाका भले ही टाइगर रिजर्व एरिया है, लोग बाघों को देखने आते हैं, लेकिन ये सब एक खास दायरे में होता है और निशानी की खोज में हमें उस दायरे को लांघकर जंगल के बेहद, जिसके लिए वन अधिकारी से अनुमति लेनी थी। कुछ देर के इंतजार के बाद जब हमारी मुलाकात अधिकारी से हुई तो सारा जोश ठंडा पड़ गया। खतरों का हवाला देकर हमें किले तक जाने से मना कर दिया गया। Rule is not there. The vehicle cannot fly. I cannot allow you to go 3-4 kilometers on foot. We do not allow filming units to go on foot. कोर्ट जाने दीजिए। भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर मेरे पार्क में किसी के साथ? दावे के मुताबिक इस जंगल में श्री राम से जुड़ी 2 निशानियां हैं। पहली है पर्वत की चोटी पर बना किला और दूसरी है भगवान विष्णु की वो अद्भुत प्रतिमा शेष शैया, जो किले से काफी पहले। जंगल प्रशासन केवल प्रतिमा तक जाने की अनुमति देता है क्योंकि रास्ता भी वहीं तक बना है, लेकिन प्रतिमा से आगे किले तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। वैसे भी वो इलाका जंगल के कोर एरिया में पड़ता है जहां काफी तादाद में बाघ हैं और उन पर किसी की नहीं चलती। हमारे लाख मनाने के बावजूद वन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से शेष शैया तक जाने की बात बनी। समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से करेंगे। अगर फोर्ट में ही नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ आने का मकसद ही क्या बचेगा? कैसे लोग हैं यार ये? मैं पता ही नहीं कैसे होगा। मतलब किसी तरह से राजी नहीं है कि नहीं सर बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, नहीं जाने देंगे। अब खतरा है, ठीक है, हम जाने को तैयार है ना पैदल, पता नहीं किस तरह से करेंगे, देखते हैं। चलो चलो चलो। शेष शैया तक की मंजूरी मिल चुकी थी। हमने सोचा कि चलो श्री राम से जुड़ी कोई नई निशानी पहली बार दुनिया के सामने तो आएगी, लेकिन किले की तस्वीर को भी दुनिया के सामने लाना था, जिसके लिए हमने मन में कुछ ठान रखा था। अब अगले दिन हमें सफर के पहले पड़ाव शेष शैया के लिए निकलना था। शेष शैया यानी भगवान विष्णु की युगों पुरानी विशाल और अद्भुत प्रतिमा। बताते हैं कि वो मूर्ति जंगल में सदियों से है, लेकिन उसे किसने बनाया, कब बनाया, कोई नहीं जानता। जंगल में रहने वाले आदिवासी इस बात में गहरी आस्था रखते हैं कि उस प्रतिमा को भगवान राम ने स्थापित किया था। कहते हैं कि प्रतिमा के चरणों से पानी की एक रहस्यमयी धारा फूटती है, जो आगे जाकर एक नदी का रूप ले लेती है। आज भी उस प्रतिमा तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो जगह टाइगर रिजर्व के सबसे खतरनाक इलाके में आती है, जहां केवल बाघों का राज चलता है। लेकिन श्री राम के किले तक पहुंचने के लिए हमारा उस प्रतिमा तक जाना जरूरी था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ हमारी टीम जंगल के कोर एरिया के लिए रवाना हो गई। आज श्री राम से जुड़ी एक नई निशानी दिखने वाली थी। तो बांधवगढ़ फॉरेस्ट में हम आ चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं, बाघ की मर्जी से चलते हैं। तो ऐसा एरिया नहीं है कि आप कहीं पे भी चले जाएं। और अभी हम जा रहे हैं शेष शैया की तरफ। करीबन 130 फीट लंबी भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति है जो यहाँ पर कहाँ से आई, उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब जंगल के बीच, पहले ये जंगल नहीं था, ये एक राजधानी थी और करीबन 2000 साल पुरानी मूर्ति मानी जाती है। भगवान राम, जैसे मैं पता है कि बांधवगढ़ का नाम ही इसी वजह से पड़ा क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पर आए थे और लक्ष्मण को ये जगह दी गई। इस समय हम बाघों के इलाके में थे। सुबह के वक्त जंगल में हलचल ज्यादा रहती। कदम रखते ही उस खतरे ने हमें पहली चेतावनी दे दी। क्या कह रहे हैं सर जी? ये कह रहे हैं सर कि इनका कैंप है, पेट्रोलिंग कैंप आगे में। और जैसे बाउंड्री आपने देखी है पीछे, बाउंड्री से बाहर टाइगर जाके और भैंस का जो मेल है, बड़ा जो होता है, उसको मारा है। अच्छा जी, कल मारा है। कल मारा है। तो मतलब टाइगर साइटिंग हो सकती है, मतलब हो सकती है। आसपास हाँ। शिकार किया है तो उसके आसपास हाँ जी होगा। ये सच है कि इस जंगल में लोग घूमने आते हैं, बाघों की तस्वीरें लेते हैं, लेकिन जंगल सफारी का वो एरिया दूसरा है।
शेषशैया को देखने के लिए हम जिस इलाके में जा रहे थे वो टाइगर रिजर्व के बफर जोन के काफी करीब है। श्री राम का किला तो उससे भी आगे। अब ऐसे इलाके में बाघ कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। बांधवगढ़ किले का जो पूरा एरिया है वो बहुत इको सेंसिटिव है, मतलब पर्यावरण की नज़र से बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर ब्रीडिंग एरिया भी है वहाँ पर। शेर, क्योंकि नेचुरल गुफाएं हैं, मंदिर बना हुआ है, मंदिर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आराम कर सकता है बाघ। तो वहाँ पर जो ब्रीडिंग होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो यहाँ पर छीन ली जाती है। और इसी वजह से कई सालों से वहाँ पर जो लोगों का आना जाना है वो बंद कर दिया गया, इसीलिए कि टाइगर डिस्टर्ब ना हो, बाघ डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि जब बच्चे होते हैं साथ में तो जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, तो इसी वजह से लोगों का आना जाना वहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया और कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की। सिर पर मंडराता बाघ का खतरा और रामायण से जुड़ी नई निशानी की खोज। ये रोमांच उस समय और बढ़ गया जब पता चला कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं चंद घंटे पहले ही वहां से बाघ गुजरा था। वो आगे की तरफ गए हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी ये सारे जो है आगे आप कोशिश हम कर रहे हैं कि हम टाइगर आपको दिखा सकें। और टाइगर क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहीं से गुजरता है तो हर जगह हमको पग मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, वो निशान दिखाई दे रहे हैं, जो पंजों के निशान जो कहलाते हैं, जो क्लियर इंडिकेटर होते हैं कि बाघ इस रास्ते से गुजरा है। यहाँ पर ये कितने फ्रेश हैं सिद्ध नारायण जी? ये लगभग लग रहे हैं सर देखने से 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे पहले एक अंदाजा है जी। अच्छा। देखने में जो लग रहा है। हाँ। और ये भी बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कि ये फीमेल के पंजे हैं। अच्छा हाँ, तो ये मेल और फीमेल का फ़र्क कैसे पता चल रहा है? मेल का सबसे बड़ा फ़र्क तो साइज़ का है। मेल का पंजा बड़ा होता है और अगर आप ऐसे मेज़रमेंट अगर नाप करें तो वो स्क्वायर शेप में आएगा। पंजे गोल रहते हैं मेल के, जो वो ये जो हैं टोज उंगलियां, और फीमेल का पॉइंटेड शेप में रहता है, पॉइंटेड। तो आप देखिए ये पंजे आपको पॉइंटेड शेप में, खासकर बीच की जो उंगली है फीमेल की वो बड़ी होती है। हाँ पॉइंटेड रहती है वो। ये वही इलाका है जहां कल बाघ ने जानवर पर हमला किया था, यानी वो कहीं आसपास ही है। अचानक गाइड ने इशारा किया। टाइगर जो है वो कहीं पे भी हो सकता है और इस वक्त हम इसीलिए आवाज़ नहीं कर रहे हैं। चीतल की साउंड आ रही है, आप सुनिए, चीतल की साउंड आ रही है, जिसका मतलब है टाइगर बहुत करीब है। तभी झाड़ियों में हिरण दिखा। शायद आज इसका शिकार होने वाला था। भोजन की तलाश में बाघ आसपास ही था। भी जंगल में तेज हलचल हुई। पकड़ के रखिएगा प्लीज, चलो थोड़ी तेजी से चलिए। चलिए बिल्कुल तेजी से चलिए। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए हमने अच्छा, हम रुके थे यहाँ पे। हाँ। हाँ, उसने बताया ना गाइड ने कि वो टाइगर की आवाज़ है। पहले बंदर बोला था, हाँ। अभी टाइगर है बिल्कुल रोड के नज़दीक में। अरे क्या मतलब टाइगर ने ग्राउल किया है, तो इसका मतलब क्या है? मूवमेंट, टाइगर चल रहा है। चल रहा है टाइगर। हाँ, थोड़ी आगे चलिए, थोड़ा आगे करिए, पीछे करिए, पीछे उधर है टाइगर, पीछे चलो। गाड़ी घुमाई, गाड़ी घुमा दें। हमने देखा कि जंगल का राजा शान से अपने इलाके में घूम रहा था। खुले जंगल में यह देखना एक अलग ही रोमांच है। देखा आपने, देखा मतलब बिल्कुल नजरों के सामने से टाइगर गुजर के गया है। ओ गॉड, मतलब अपने आप में ये नारायण जी बताइए, मतलब 2 सेकंड की झलक मुझको मिली है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकता। ये ऐसे है सर, ये टाइमिंग का है कमाल कि आप पहुंचे और टाइगर सामने से गुजर गया जी। बाघ का नजर आना इस सफर का हिस्सा था, लेकिन हमारी मंजिल थी श्री राम का वो किला जो पहाड़ की एक चोटी पर है। सफर में पहला पड़ाव है शेषशैया, यानी भगवान विष्णु की युगों पुरानी अद्भुत और विशालकाय प्रतिमा। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो आंखों देखी पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेटी हुई अवस्था में कई फीट लंबी एक प्रतिमा थी।
जो बेहद भव्य और पौराणिक लग रही थी। तो ये बांधवगढ़ की आइकॉनिक पहचान है। ये शेषशैया है, शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति 35 फुट लंबी मूर्ति है। और किस तरह से कार्व करके पहाड़ में, इस पहाड़ के ऊपर इसको बनाया गया है, वो अपने आप में कमाल है। क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या वजह थी, कोई नहीं जानता। और कब से है, कुछ लोग तो दावा करते हैं कि हज़ारों साल पुरानी है, भगवान राम के ज़माने से यहाँ पर मौजूद है। तो ये शेषशैया है और उसके बराबर में ही एक शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति यहाँ कब से है कोई नहीं जानता। कितनी पुरानी है, किसने बनवाई और क्यों बनवाई, किसी को नहीं मालूम। श्री रामचंद्र कृपालु। एक अनुमान के मुताबिक ये 2000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन लोग इसे रामायण के समय की मानते हैं। ये शेषशैया है। शेषशैया मतलब आप समझ सकते हैं कि शेषनाग से उसको कहा गया है कि शेषशैया शेषनाग से, शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति 35 फुट लंबी। और शेषनाग की बनावट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि पूरा शेषनाग बना हुआ है। ये सर है और सर ही अगर मैं लगाऊं तो करीबन 7-8 फुट का या 6 फुट का करीबन है। और ये पूरा शरीर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये शरीर है तो करीबन 35 फुट, जो आमतौर पे आम पार्लेंस में लोग कहते हैं कि 35 फुट लंबी ये मूर्ति है। और अपने तरह की हिंदुस्तान में इकलौती मूर्ति है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट था, तो ये पूरी मूर्ति यहाँ पर है। और फेस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है इस तरफ, मतलब अगर मैं इस तरफ देखूँ तो राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट है ये फेस। ये यहाँ पे जो चेहरा आप देख रहे हैं ये पूरा सीधा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है जैसे इंसान बिल्कुल सीधा लेट जाता है, हल्का सा फेस इस तरफ टिल्ट है। बाकी ये हाथों की फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये पूरा हाथ है, हाथ टिका हुआ है, दूसरा हाथ भी है। ये प्रतिमा जंगल के कोर एरिया में पड़ती है। यहाँ आसपास बाघों की तादाद बहुत ज्यादा है। बाघ का खौफ लोगों को यहाँ आने से रोकता है। यही वजह है कि हजारों साल पुरानी मूर्ति आज भी सुरक्षित है। मूर्ति के पास एक तालाब है जिसका पानी आगे जाकर चरण गंगा नदी का रूप ले लेता है। नदी का नाम चरण गंगा क्यों है, ये रहस्य भी यहीं खुलता है। तो ये जो शेषशैया है, शेषशैया के पास आप ये पानी का स्रोत देख रहे हैं, पानी का झरना देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से पानी इकट्ठा होकर आता है और यहाँ पर पैरों के पास से गुजरता है। ये पाँव है, एक पाँव यहाँ है, एक पाँव यहाँ है। इन दोनों पाँव के नीचे से ये पानी का झरना गुजर रहा है और फिर आगे वहाँ टैंक में जाके जमा हो रहा है। इसको चरण गंगा कहते हैं। पैरों के पास से निकली हुई नदी है, इसीलिए इसको चरण गंगा कहते हैं। और इसका जिक्र पुराणों तक में मौजूद है और एक तरह से बांधवगढ़ की लाइफलाइन है। ये पूरा बांधवगढ़ का जो इलाका है उसको पानी इसी से मिलता है। अभी आपको बहुत हल्का फुल्का पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे चल के इसके साथ और सारी स्ट्रीम्स जो आसपास की हैं वो जुड़ती जाती हैं और इसका साइज बढ़ता जाता है। भगवान विष्णु के सिर के पास एक शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ कभी ब्रह्मा की भी प्रतिमा हुआ करती थी। अब इस घनघोर जंगल में त्रिदेव की प्रतिमाएं क्यों स्थापित की गईं, ये कोई नहीं जानता। क्या त्रेता युग में भगवान राम यहाँ पूजा करने आते? क्योंकि ये प्रतिमा बांधवगढ़ किले के करीब है। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ तक आना नहीं था, मेरा मकसद था ऊपर वहाँ जाना, पहाड़ में, बांधवगढ़ पे, जहाँ पर किला है, जहाँ पर भगवान राम के निशान मौजूद हैं, जहाँ पर विष्णु के 10 अवतार, 9 अवतार की मूर्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन रास्ता नहीं है, जैसा कि हमको बताया जा रहा है। यहाँ से आगे सारा रास्ता बह चुका है और पैदल आप जानते हैं कि टाइगर रिजर्व में अलाउ नहीं है। ये बताइए, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है ऊपर जाने का? जी, ऊपर रास्ता नहीं है सर। ऊपर का रास्ता टूटा हुआ है। ये पैदल रास्ता है, लेकिन वो टाइगर मूवमेंट के कारण, टाइगर के होने के कारण वो पैदल भी अलाउ नहीं करना है। तो टाइगर के मूवमेंट की वजह से पैदल नहीं जाया जा सकता। गाड़ी का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि सालों से किसी को अलाउ नहीं किया गया था। हमने बहुत मुश्किल से परमिशन हासिल की थी, लेकिन क्योंकि टाइगर मूवमेंट है तो पैदल आप नहीं जा सकते। तो ये अपने आप का इकलौता ऐसी चीज़ है जो शायद इसीलिए बची हुई है क्योंकि टाइगर इसका रक्षक। वन अधिकारी ने इस मूर्ति को हमारी टीम का आखिरी पॉइंट तय कर रखा था। अपने अधिकारियों की बात मानते हुए गाइड भी हमें लेकर वापस चला, लेकिन श्री राम से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी अभी बाकी थी और हमारी टीम का असल काम शेषशैया देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव था।
लेकिन लोग कहते हैं श्री राम के उस किले के सामने शेष शैया कुछ भी नहीं है। दावे के मुताबिक किले में श्री राम का महल भी है। वहां पर कई पौराणिक हथियारों के निशान आज भी दिखते हैं। माना जाता है कि उन हथियारों का नाता जरूर श्री राम से रहा होगा। लेकिन हमारी मुसीबत यह थी कि उस किले तक हम जाएं तो जाएं कैसे? जंगल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी। किले का इलाका टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है, मतलब वहां बाघ बिल्कुल आजाद जंगल के राजा की तरह रहते हैं। उस इलाके में इंसानों का कोई दखल नहीं होता। लेकिन हमें तो श्री राम की उस निशानी तक किसी भी तरह पहुंचना था। बांधवगढ़ के पहाड़ पर बना वो पौराणिक किला अब भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ था, जिसकी कहानी रामायण से जुड़ती है। बेसिकली इसी पहाड़ के ऊपर वो पूरा किला बना हुआ है। पहाड़ जो आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल चपटा है, वहां से लंका दिखाई देती थी। और लक्ष्मण ने जब लंका में जलते हुए दिए देखे और सोने में चमकती हुई लंका देखी तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपना पाँव मारा। पाँव की वजह से ये पूरा पहाड़, जो कभी कॉनिकल शेप में हुआ करता था, जिस शेप में पहाड़ होते हैं, वो कॉनिकल ना रह के एक फ्लैट प्लेटू में तब्दील हो गया, टेबल टॉप माउंटेन बन गया। लक्ष्मण ने पाँव मारा था, पहाड़ ज़मीन में धंस गया और इस पहाड़ के चारों तरफ दलदल बन गई। अब ये कहानियां कितनी सच्ची हैं ये तो नहीं पता, लेकिन पहाड़ के निचले हिस्से में दलदल आज भी है। उस किले तक जाने के लिए अब ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। हमने जंगल प्रशासन को बताए बिना किले तक जाने का फैसला किया, और यह तभी हो सकता था जब किले के मंदिर के पुजारी हमारे साथ चले। पुजारी का परिवार साल में 2 बार पूरी सुरक्षा के साथ वहां पूजा करने जाता है। 582 का प्लाट है सर, उसमें 12 तालाब हैं। 12 तालाब में अभी 5-6 तालाब में कंटिन्यू पानी बना रहता है सर। गर्मी के टाइम में भी बना रहता है। राम जानकी मंदिर है सर, और कहना चाहिए, और 9 मूर्तियां हैं देवी की कहना चाहिए, और अपना यही मूर्तियां हैं सर। शिव भगवान भी कई जगह में कहना चाहिए अपने वहाँ ऐसी ऐसी जगह में बने हैं, छोटी छोटी मंदिरें बनी हैं, उसमें शिव भगवान की मूर्तियाँ भी सर अभी कुछ जगह में रखी हुई हैं। जब हमने साथ चलने के लिए कहा तो पुजारी ने साफ मना कर दिया। वो बगैर सुरक्षा जाने के लिए तैयार नहीं थे, और सुरक्षा के लिए जंगल प्रशासन को बताना पड़ता। लिहाजा हमने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों को यह बात गलत लग सकती है, लेकिन हम पर श्री राम की उस अद्भुत निशानी को दुनिया के सामने लाने का जुनून सवार हो चुका था। कभी कभी कुछ फैसले इंसान ऐसे ले लेता है जिसको बाद में उसको रिग्रेट करना पड़ता है, उस पर पछतावा होता है। मुझे बस डर ये है कि कहीं ये मेरा फैसला कोई ऐसा फैसला ही तो नहीं है कि उस पर मुझे पछतावा हो। देखिए, 2 लोग हैं और किस तरह का जंगल है वो आपके सामने है। मैं हूँ और ये जो मेरे कैमरा कर रहे हैं मेरे दोस्त ये हैं, और हम दोनों के अलावा सिर्फ जो आवाज़ें आ रही हैं वो आप सुनेंगे तो जंगल की जो आवाज़ें हैं वही हैं, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं। और हर कदम पे आपको ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है वो कदम आपका आखिरी कदम हो। अब वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं पछतावा ना होने लगे, क्योंकि रिग्रेट होता है कभी कभार आप जो फैसला कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला किया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 मकसद से आया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से बिना इस मकसद को पूरा किए जाऊँ कि हम फोर्ट तक, उस मंदिर तक पहुँचें। कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास न कोई गाड़ी थी न गाइड। हमें तो यह भी नहीं पता था कि बाघों का इलाका किधर है। लेकिन 2 बार सुना आवाज टाइगर का, ग्राउलिंग। हाँ, काफ़ी दूर से आ रही थी। वो कह रहे थे कि जब मूवमेंट करता है तब भी आती है। काफ़ी दूर से थी। लेकिन और भी खतरा भी था ना, जो बंदर बहुत बड़ा लोग। बंदरों के चीखने की आवाज़ है ना। हाँ। हम पेड़ पर बैठकर खतरा टलने का इंतजार करने लगे। पेड़ पर चढ़े हुए ग्राउलिंग की आवाज़ बहुत करीब से आई थी, इसीलिए हम लोग भागे। मेरा कैमरामैन किस तरफ गया इस वक्त तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है, और मैं आवाज़ लगा के पूछ भी नहीं सकता हूँ। पेड़ पे चढ़ने में मेरे सारे हाथ, ये हाथ भी और ये हाथ, दोनों हाथ छिल गए हैं। आई हैव नो आइडिया
कि मुझे और कितनी देर तक बैठना पड़ेगा। और पेड़ भी ये काफ़ी मजबूत नहीं लग रहा है और नीचे उतरने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि अब अगला क्या होने वाला है। आई होप सब ठीक हो। वन अधिकारी की चेतावनी की अनदेखी भारी पड़ी। हमें टाइगर रिजर्व के इस कोर एरिया में नहीं आना चाहिए था। हमारे कैमरामैन पता नहीं किसी पेड़ पर चढ़े थे। बच्चे भाई, हाँ नीचे तो आओ। कैसे गुजरे थे पास में? मेरे पास से नहीं गुजरा, मैंने सिर्फ ग्राउलिंग ही सुना था। हाँ इतना पास होता बहुत नजदीक। चल हाँ नीचे तो आ भाई, और नहीं हो पाएगा भाई। हाँ कोई बात नहीं, नीचे आओ। चलिए पकड़। हाँ लाओ लाओ। खतरा टलने के बाद अभी आगे की सोच ही रहे थे कि एक तेज आवाज ने चौंका दिया। सर 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 सर, रुकिए रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ सर? अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना सर, ये कोर एरिया है, टाइगर कंट्री है सर। आप क्या करने जा रहे हो? पता है अभी 5 मिनट पहले यहाँ 5-5 4-4 टाइगर दिखे हैं और आप डायरेक्ट टाइगर के मुख में जा रहे हो। महाराज वहाँ से रास्ता बंद है, गाड़ी का ठीक है, नहीं जा पा रही और मंदिर जाना बहुत, वो ऊपर किले के लिए ही तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है श्रीमान जी, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये कोर जोन है। कानून और जान की दुहाई देकर गार्ड ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। लौटने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। हमने भी वन प्रशासन के नियम को तोड़ना सही नहीं समझा और जंगल के कानून का भी ख्याल रखा। इन सब कारणों ने हमें श्रीराम के किले तक जाने से तो रोक दिया, लेकिन इस पौराणिक निशानी को पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद करने में हम कामयाब रहे। और इस बात में कोई शक नहीं कि भगवान विष्णु की ये प्रतिमा अद्भुत है। आधी हकीकत आधा फसाना। बजरंगबली के चिरंजीवी होने की कहानी तो हम सब जानते हैं। आमतौर पर इन कहानियों को आस्था की नजर से देखा जाता है, लेकिन हमारे सामने जीवित हनुमान से जुड़ा एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसे सुनकर हम हैरान हो गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जमीन पर लेटी हुई बजरंगबली की एक मूर्ति है। मूर्ति में भगवान के मुंह की जगह एक बड़ा सा छेद है। दावे के मुताबिक भगवान के मुंह में जितना भी प्रसाद डाला जाता है बजरंगबली सब कुछ हजम कर लेते हैं। यानी आप किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितने मर्जी लड्डू डाल दीजिए, सब कुछ बजरंगबली के पेट में चला जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है भगवान आज भी सांस ले रहे हैं। भगवान के मुंह से लगातार बुलबुले उठते रहते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में मूर्ति के मुंह से राम नाम की गूंज भी सुनाई देती है। राजधानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर बसा है उत्तर प्रदेश का ये इटावा शहर। ये शहर यूं तो अपने आप में काफ़ी चीज़ों के लिए खास माना जाता है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ इस शहर की जो है वो ये कि यहाँ कलयुग में भी साक्षात जीवित अवस्था में हनुमान बसते हैं। कि यहाँ जो हनुमान रहते हैं वो रोज़ाना खाना भी खाते हैं, सांसें भी लेते हैं और साथ ही साथ राम नाम की धुन भी जपते हैं। हैरान कर देने वाली इस बात के बारे में जब हमने सुना तो हम सीधे चले आए इस इटावा शहर में। यहाँ हम आपकी मुलाकात भी ऐसे ही चमत्कारी हनुमान से कराएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी के पीछे की हकीकत क्या है। हनुमान का ये धाम एक छोटी पहाड़ी पर। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी जो दूर दूर से उस चमत्कारी प्रतिमा को देखने और उसकी पूजा करने के लिए पहुंचे थे। जब हम धाम के गर्भगृह पहुंचे तो वहां भक्तों की लंबी लाइन लगी और गर्भगृह बेहद छोटा और तंग था, जिसके अंदर हनुमान जी की जो पूरी तरह से ठोस पत्थर की बनी थी। प्रतिमा के मुंह पर एक बड़ा छेद था जिसके अंदर का पानी साफ नजर आ रहा था। लोग एक एक करके उसी मुंह में प्रसाद डालते जा रहे थे। लड्डू, बर्फी, केला, जो भी था वो अंदर डूबता जा रहा था। सबसे ज्यादा हैरान कर रहे थे पानी में निकलते बुलबुले। कुछ पता नहीं चला कि ये प्रसाद कहाँ जाता है। हम किसी की आस्था को चुनौती नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो हमें हासिल करने ही थे। भगवान को जो प्रसाद खिलाया जाता है वो जाता कहां है? क्योंकि बात 2-4 किलो की नहीं है। यहाँ रोज सैकड़ों किलो लड्डू चढ़ाया जाता है। छेद में पानी कहां से आता है? अगर कोई बाहर से डाल देता है तो पानी खत्म क्यों नहीं होता?
और ये बुलबुले, अगर इसकी वजह जमीन के नीचे गैस का कोई भंडार है, तो इसका असर मंदिर की बाकी जगहों पर क्यों नहीं दिखता? अभी आप कुछ भी खिलाएंगे तो फिर ये मुख और चलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जब खिलाएंगे, अभी शांत हैं, अगर कुछ खिलाएंगे तो मुख चलेगा। भीड़ की वजह से पहले दिन पड़ताल करना मुश्किल था, दूसरे दिन ही हम अपना काम शुरू कर सकते थे। लेकिन आज और कल के बीच में एक रात का फासला, और इस रात को लेकर हमारे दिमाग में एक शक। रात की आरती के बाद गर्भगृह के छोटे दरवाजे को लकड़ी के 2 पल्लों से ढक दिया गया। पुजारी जी का ये कहना है कि रोजाना इसी तरीके से शाम की आरती के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और सुबह उसको खोला जाएगा आरती के साथ। तो आज रात हम यहीं गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि शायद दिन भर जो हम प्रतिमा को खिलाते हैं, जो उनके मुख में डालते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और रात में उसी स्टोरेज को खाली कर दिया जाता है। ऐसे कई लोगों के सवाल हैं, लेकिन उन्हीं सवालों के जवाब के चलते आज रात हम यहीं गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रात में कोई यहाँ आता है और जो जहाँ प्रतिमा रखी गई है वहाँ किसी प्रकार कोई स्टोरेज बना हुआ है कि उसको खाली किया जाता है और सुबह फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि लोग मूर्ति को खिलाते हैं और वो फिर स्टोर होना शुरू कर। चमत्कार को लेकर कई लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल हैं। वैसे भी हमारा मकसद किसी को रंगे हाथ पकड़ना नहीं था, हम रात भर गर्भगृह के सामने मौजूद रहेंगे। अगर वाकई मूर्ति के नीचे कोई स्टोरेज है और रात में कोई उसे खाली करता है, तो हमारी मौजूदगी की वजह से आज ये काम नहीं हो पाएगा। निगरानी करते करते आधी रात गुजर गई, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं दिखी। अब रात के करीबन 2 बजे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। मेरी घड़ी में इस वक्त 2:05 से 10 मिनट के बीच का वक्त है और मंदिर के बाहर हम अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ न सुनाई दिया, न दिखाई दिया, ना ही मेरी टीम के किसी मेंबर को अभी तक ऐसा कुछ आभास हुआ है। रात में कुछ आवाजों का हमने कई बार पीछा किया। जल्दी भाग के आइए। लगा कहीं कोई है, लेकिन हर बार ये हमारा भ्रम निकला। इसी तरह की भागदौड़ में पूरी रात गुजर गई। सुबह आरती की आवाज ने हमें नींद से जगाया। आरती के बाद महाबली हनुमान की प्रतिमा ने अगर प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अगर पानी से बुलबुले नहीं उठे, अगर छेद के अंदर पानी कम या ज्यादा दिखा, तो शायद हमारे सवालों का जवाब अभी ही मिल जाएगा। सुबह जब गर्भगृह खुला तो लेटे हनुमान की प्रतिमा को हमने गौर से देखा। मुंह के अंदर जो पानी भरा था उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, सब कुछ पहले जैसा ही था। और रात में मंदिर में कोई आया भी नहीं था, यानी मूर्ति के नीचे स्टोरेज वाली शंका गलत साबित हुई। सुबह के वक्त बुलबुले नहीं उठ रहे थे। वैसे भी दावे के मुताबिक बुलबुले प्रसाद खिलाते वक्त उठते हैं। भक्तों के आते ही वो सिलसिला भी शुरू हो गया। सुबह जिस तरीके से मंदिर को ढक दिया जाता है, उस पर्दे को पुजारी जी ने आकर हटाया, दरवाजे खोले और उसके बाद आरती हुई और आरती के बाद रोजाना की तरह प्रक्रिया शुरू हो गई। जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हें खिलाते हैं और हनुमान जी उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। तो लगातार ये जो प्रक्रिया है हमने देखी, दिन हो या रात के वक्त हो, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। उनका जो मुख है वो लगातार चल रहा है, उनको जब भी आप खिलाएँ वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें कहीं हमने रुकावट नहीं देखी, कहीं हमने रुकते हुए नहीं देखा, ये चल रही है। रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ये जरूरी हो गया था कि हम खुद भक्त बनकर महाबली हनुमान को प्रसाद चढ़ाएं। नीचे दुकान से कुछ प्रसाद लेकर हम गर्भगृह पहुंच गए। अपना काम शुरू करने से पहले हमने गर्भगृह को ध्यान से देखा, मूर्ति के हर कोने को पूरी तरह परखा, फिर उसे छूकर देखा। प्रतिमा बिल्कुल ठोस पत्थर की थी। उस समय मुंह से बुलबुले भी उठ रहे थे। पत्थर जो है ये इस तरीके से यहाँ पे फिक्स लग रहा है, इसको कभी उठाया नहीं गया हो, इस तरीके से बना हुआ था। अच्छा, इसको छेड़ा भी नहीं गया है। हाँ। आज तक किसी भी पुजारी ने जो है ये नहीं जान पाया है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, हाँ, ये मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, क्या है, और जो भी इसमें डालते हो कहाँ जाता है इस भगवान जाने, हनुमान जी जाने। लेकिन हमें इस सवाल का जवाब आज जानना था। आखिर प्रतिमा को खिलाया जाने वाला प्रसाद कहाँ जाता, ये बुलबुले क्यों उठते हैं? इसी कवायद में अब हम खुद प्रसाद खिलाने जा रहे थे। पहले हम बताशे जो होते हैं उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीठा भगवान को बहुत पसंद है। तो हमें बताया गया है कि आप कुछ भी उनको खिलाइए, वो उनको पसंद आता है और उसको आराम से ग्रहण कर लेते हैं।
पहले हमने बताशे मुंह में डाले, वो अंदर चले गए। फिर लड्डू का भोग भी लगाया, वो भी पानी में डूब गया। हमने तीसरी मिठाई खिलाई तो भी नतीजा वही निकला। प्रसाद खिलाते ही बुलबुले तेजी से उठने लगे। जो मुख है आमतौर पर शांत नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खिलाने के लिए उनको देते हैं, खाने के लिए उनको देते हैं, उसमें आपको बुलबुले जो हैं वो ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सांस ले रहे हैं हनुमान जी, इसलिए इस तरीके के बुलबुले जो हैं उनके मुख से निकल रहे हैं, मुख से ही सांस लेते हैं। फिर हमने केले भी खिलाए, मिठाई की तरह फल भी अंदर डूबते जा रहे थे। हमने मिठाई के साथ फलों को खिलाना जारी रखा, लेकिन हर बार नतीजा एक ही निकला। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक एक करके 2 दर्जन से ज़्यादा केले हनुमान जी को खिलाए। हनुमान जी सारे केले खा गए। साथ ही साथ प्रसाद भी हम लोग लेके आए थे, जिसमें अलग अलग तरीके के लड्डू थे, बेसन के लड्डू थे, बूंदी के लड्डू थे, बताशे भी इसमें मौजूद थे। तमाम प्रसाद भी जो है इस वक्त खत्म हो चुका है। मूर्ति के मुंह में डाला गया प्रसाद कहाँ गया, ये तो हम बाद में पता करेंगे। अब हमें उस दावे की हकीकत जाननी थी जिसमें प्रसाद खाने के बाद प्रतिमा से राम नाम की धुन सुनाई देने की बात कही जाती है। हमने काफी कोशिश की, लेकिन कोई धुन सुनाई नहीं दी, केवल बुलबुलों के उठने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज़ जो है वो उतनी साफ नहीं सुनाई दे रही है कि किस तरीके की आवाज़, लेकिन हमने बहुत बार इसको सुनने की कोशिश की है, लेकिन एक बुलबुले की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आमतौर पर सुनाई दे रही है। उससे ज़्यादा इस तरीके की आवाज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इस बुदबुदाहट को ही लोग राम नाम की धुन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि जो प्रसाद हमने खिलाया था वो कहां गया। दावे के मुताबिक हनुमान जी उसे खा जाते हैं, लेकिन हमें उस प्रसाद के अंश मंदिर में तलाशने थे। जी की प्रतिमा को इतनी भारी मात्रा में प्रसाद खिलाने के बाद हमारे दिमाग में सवाल आया कि आखिर इतना ज़्यादा प्रसाद जो सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी को खिलाया जाता है वो जाता कहाँ है। इसके चलते हमने मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाया, ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई निकासी के लिए कोई रास्ता बनाया गया है जो उनको खिलाया जा रहा है, और किसी तरीके से किसी नली के रास्ते बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हमने गर्भगृह के चारों तरफ देखा, ठीक से खंगाला, लेकिन कोई और दूसरी नाली नजर नहीं आई। इस सवाल का जवाब तलाशते हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। पीछे मंदिर से पानी बहने के निशान दिखे, लगा कि शायद अब कोई सुराग मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक नली आपको निकासी के लिए, जो पानी निकासी के लिए जो नली बनाई जाती है वो नाली आपको दिखाई देगी, लेकिन इस नाली से आम तौर पर कुछ भी नहीं निकलता है सिवाय पानी के, और पानी वो जिससे कि मंदिर की सफाई या धुलाई की जाती है, वो पानी नहीं या वो दूध नहीं जो हनुमान जी को पिलाया जाता है। हमने पीछे देखा तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, हालांकि इतनी भारी मात्रा में लड्डू जो है हनुमान जी को खिलाए जाते हैं रोज़ाना। उनको मीठे में मिठाई भी खिलाई जाती है, उन्हें केले भी खिलाए जाते हैं, और केले भी उनको पूरे साबुत केले खिलाए जाते हैं। तो केले भी, अगर लड्डू की बात करें तो पीछे अगर वो पानी के निकासी के साथ निकलता तो कहीं दिखता, लेकिन कहीं हमने 2 दिन लगातार हमने देखा, लेकिन कहीं से वो लड्डू निकलते हुए नजर नहीं आ रहा। मंदिर के पीछे हमें कोई खास बात नजर नहीं आई। मूर्ति के नीचे भी कोई मानव निर्मित स्टोरेज नहीं मिली थी, नाली या कहीं से निकास की व्यवस्था भी नहीं थी, और ये सारे हालात चमत्कार के पक्ष को मजबूत कर रहे थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग की सोच हमें इसे कोई चमत्कार मानने से रोक रही। फिर हम एक विशेषज्ञ के पास पहुंचे, जिनके मुताबिक महाबली के धाम में हो रही घटनाओं की व्याख्या विज्ञान में मौजूद है। जिस प्रकार से वहां पे बुलबुले निकलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि अंदर ऐसा कोई अदृश्य स्रोत है जहां पर एयर नीचे रही होगी, हवा रही होगी, और नीचे जब प्रसाद जाता है या पानी जाता है तो नीचे जाने पर वो एयर वापस ऊपर आती है, जिसको कहा जाता है कि श्वास लेते हैं। लेकिन आस्था की बात अगर करें, धर्म की अगर बात करें, तो पिलवन महावीर एक अपने आप में अनोखा रहस्यमयी मंदिर है, और जिसका स्रोत अभी तक कोई नहीं ढूंढ सका है सैकड़ों वर्षों से। चलिए, ये तो बात हो गई बुलबुलों की, लेकिन सैकड़ों किलो प्रसाद कहां जा रहा है? इस सवाल के जवाब में जानकार ने जो बताया वो मुमकिन ही नहीं था। पिलवन महावीर की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर पुरातात्विक स्रोत खंगालने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर उत्खनन किया जाए। अब तक जितने भी, चाहे वो सभ्यताओं की बात हो या कुछ भी हमने पीछे की चीज़ें खोज पाई हैं, तो उसके पीछे पुरातात्विक स्रोतों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो वहाँ पर खुदाई की, उत्खनन की महती आवश्यकता है। अब जिस धाम से लोगों की आस्था जुड़ी है वहां खुदाई तो नामुमकिन है। ऐसे में प्रतिमा के मुंह में डाला जाने वाला प्रसाद कहां जाता है? मुंह के अंदर उठने वाले बुलबुलों का राज क्या है? वहां हमेशा पानी कैसे भरा रहता है? इन सवालों का जवाब तो खुदाई के बाद ही मिल सकता है। मतलब यह कि महाबली हनुमान की यह प्रतिमा नायाब है। प्रतिमा में होने वाली घटनाएं अद्भुत हैं और जब तक इन घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती तब तक लोग इसे चमत्कार मानकर नमस्कार करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों के मुताबिक कोई भी चमत्कार तभी तक चमत्कार है जब तक उसके वैज्ञानिक पहलू को उजागर नहीं कर दिया जाता। लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक भगवान से जुड़ी कोई भी बात किसी तर्क की मोहताज नहीं होती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।